सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम। और प्रदीप सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी है, इतने किसानों के सामने बोलने का मौका दिया है। और मैं आप सब लोगों को किसान ही कहूँगी क्योंकि आप प्रोफेशनली पता नहीं जो भी है अलग अलग, बट अब आप एग्रीकल्चर में आ रहे हैं तो एज ए किसान आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वैसे तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ अन्नू का नाम, और सर ने बताया कि मैं नेशनल शूटर भी हूँ, तो अभी मैं कंटिन्यू शूटिंग भी कर रही हूँ 122 राइफल शूटिंग। इसके अलावा मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो मैंने जो मेरी फैमिली को देखा तो हमारे पास लैंड बहुत थी, बट लैंड में प्रोडक्शन जो भी होता था, जैसे सर ने बताया, मनीष सर ने, वैसे तो यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल चुका है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो प्रदीप सर ने छोड़ दी हो कि आपको पता नहीं चले, एक प्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक। तो अभी मेरे पास जो बताने के लिए हो तो वैसे कुछ बचा नहीं है, और थोड़ा बहुत मैं प्रोसेसिंग का बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करके सेल कर सकते हैं। तो जब किसान परिवार से होते हुए मैंने देखा कि लैंड हमारे पास बहुत है, बट प्रोडक्शन भी बहुत होता है, बट उसका जब एंड टाइम में जब मार्केट होता है तो मार्केट नहीं होता है, और जो एमएसपी निकलती है उसमें भी जितने बीघा लीगली जमीन अपने पास है उनको एमएसपी मिलती है, बाकी जैसे जो वर्कर है उनको एमएसपी का कोई मतलब नहीं होता, वर्कर को कभी एमएसपी नहीं मिलती है। तो ऐसे जो फार्मर्स है, जो वर्कर है, जो नए काम करते हैं, जो महिलाएं हैं, अभी सर ने बताया कि महिलाएं जो पढ़ी लिखी है वो अगर आप घर में लेके आते हो या जॉब वाली लेके आते हो, तो वो तो सर ने इसलिए बोला था कि महिलाओं की संख्या कम है यहाँ पे तो वो मतलब गलत हो जाता है। पर सर मैं इसमें आपसे समझ चाहूँगी कि जब महिलाएं आप पढ़ी लिखी लेके आएंगे, हो सकता है कि वो जॉब ओरिएंटेड हो, बट उनको आप ये समझिए कि आप बिजनेस ओरिएंटेड बने, एक एंटरप्रेन्योर बने। जब वो आपके घर में आ जाती है तो वो एक बेटी हो जाती है आपकी, और उस बेटी को आपको एक बहू की तरह हैंडल नहीं करके, अगर आप उसको एक बेटी की तरह हैंडल करेंगे और उसको बोलेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर बन के, अगर आप एक महिला है 100 महिलाओं को रोजगार दे सकती है, तो वो आपका बेस्ट मोटिवेशन होगा। तो मेरी कंपनी का नाम मैंने अमलदा ऑर्गेनिक्स रखा है। तो ये जो अमलदा ऑर्गेनिक्स, अमलदा मेरे गांव का नाम है, और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसमें चारों तरफ पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, किसान बहुत ही लो इनकम, सबसे ज़्यादा मेज होता है वहाँ पे, और मेज से आगे कुछ नहीं होता है। मेज के अलावा किसान बस मजदूरी करता है और कमा के खाता है। और जो ये आपको लोगो देख रहे हैं, वहाँ अमलदा के अंदर एक बहुत ही पुराना सा मकान है, उसका एक छत है, वो लोगो मैंने क्रिएट किया ताकि ये लोगो भी मेरा खुद का बनाया हुआ है, ताकि लोगों को मेरे गांव से इंस्पिरेशन मिले। आगे मुझे पता नहीं कि मैं आगे जाके क्या कर पाऊंगी, कृषि में नहीं कर पाऊंगी, बट 12th में ही मैंने एग्रीकल्चर ले ली थी, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि 12th में भी एग्रीकल्चर होती है। 11th-12th में मैंने एग्रीकल्चर ली, उसके बाद मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सब एमएससी की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको प्रोफेसर बनना होता है, पीएचडी करते हैं, बट मैंने उसको छोड़ के एवीएम किया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया, क्योंकि मुझे करना यही था कि महिलाओं को रोजगार देना था। और जब तक हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, रोजगार उनके पास नहीं होगा, हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि 50, आप मान के चलिए 50% तो महिलाएं हैं अपने, अब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो 2 का रेशो चलता ही है, तो 50% महिलाएं अगर घर पे बैठी रहेगी, सिर्फ खाना ही बनाएगी और कुछ काम नहीं करेगी, तो देश कैसे प्रगति करेगा। अब जैसे बाकी सारी चीजें, मशरूम क्या होती है, ये कैसा होता है, ये तो सब आपको पता चल गया, बट हाँ, और मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं को, आप जैसे आप जितने फार्मर्स यहाँ पे आए हैं, आपके वाइफ हो, सिस्टर हो, जिनकी शादी नहीं हुई, सिस्टर हो, माताजी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको आप ये बताइए कि मशरूम का आप नया प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं। सर ने बताया कि इंडिया के अंदर हमारी अभी कोरोना के आप टाइम में देख रहे हो कि कोरोना के टाइम में हम बीमार नहीं हैं। मैं पूरे कोरोना के अंदर जयपुर में थी, जगह जगह पे विजिट कर रही थी, पर मैं बीमार कभी नहीं हुई। उसका कारण है कि हमारे घर के अंदर हल्दी है, हमारे घर के अंदर इतने मसाले हैं जो फॉरेनर कभी नहीं खाते हैं। तो जो महिलाएं हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बना सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो महिलाओं में बहुत कैलिबर होता है, तो आप अपने मशरूम के प्रोडक्ट को उनको हैंड ओवर कीजिए कि आपको क्या डालना है मुझे नहीं पता, बट आप इस मशरूम से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि खाते ही
स्वाद स्वाद मतलब लोग बाग बोले कि भाई यार क्या प्रोडक्ट है, तो महिलाओं को आप इन्वॉल्व कीजिए उसके अंदर, और अपने प्रोडक्ट में अपने जो बिजनेस है आप कर रहे हैं उसके अंदर भी आप उनको साथ लेके चलेंगे तो 100% मुझे विश्वास है कि आपका बिजनेस होगा। अब पिकल के अंदर आपको वैसे माठाराम जी ने सबने बता दिया था कि पिकल किस तरीके से बनता है, कितना परसेंटेज क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वो सब क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से चूज करेंगे तभी आप बिजनेस को अच्छा रूट दे पाएंगे। जैसे आप मेरा ही बताया हुआ अगर कॉम्बिनेशन अलाउ करते हैं उसके अंदर कि इतना परसेंट ये डालेंगे, इतना परसेंट ये डालेंगे, तो वो जो टेस्ट आएगा वो सबका कॉमन होगा। बट आप उसमें कुछ ऐसी चीजें डालें, अलग अपने तरीके से डालें, मसाला कितना डालना है वो अपने हिसाब से डालें, तो आपका जो टेस्ट होगा वो आपकी कंपनी का होगा। मतलब जैसे हम मैगी खाते हैं तो मैगी का जो टेस्ट है वो चाहे कितनी भी कंपनी आ जाए, मगर मैगी का जो टेस्ट है आप मैगी ही खाएंगे चाहे कितनी भी चीज़ है। तो आपकी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका टेस्ट आपका खुद का होना चाहिए, ना कि किसी से सीख के। ये जो पिकल मैंने 2 फोटो दी है आपको, तो जैसे फर्स्ट टाइम आप जब भी पिकल अगर बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा आपको पिकल लगेगा, मगर जैसे ही वो थोड़ा टाइम लगता है तो वो थोड़ा ब्लैक पीस इस तरीके से डार्क हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे मत सोचना कि ये खराब हो गया, क्योंकि इसका हमेशा ही ये जब भी आप मशरूम का पिकल बनाएंगे तो वो इसी पोजीशन में आएगा प्रोसेस के बाद। तो स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा और सेकंड में ऐसा रहेगा। नेक्स्ट ये अपने ऑयस्टर का पिकल है। ऑयस्टर का पिकल भी इस तरीके से आप बनाएंगे तब इस तरीके से फ्रेश दिखेगा आपको, और उसके बाद में इस तरीके से दिखेगा सेकंड। और हाँ, ये मैं आपको जब माठाराम जी बता रहे थे कि हम अंदर जाने से पहले कितनी सावधानियां रखें क्या है, तो जब मैंने मशरूम सीखा पहले तब मैंने जो एयर कंडीशन चीज़ें देखी उनको देख के मैं वास्तव में डर गई थी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे काम करती थी एक कॉलेज के अंदर, वहाँ पे स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैं उदयपुर गई थी। तब मुझे पता चला कि मशरूम ऐसी चीज़ है और मशरूम से अपन कितना अच्छा प्रोडक्शन करके, इतनी डिमांड है जयपुर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मशरूम की डिमांड है, बाहर से मशरूम आती है, तो इसको हम किस तरीके से करें। जब मैंने वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन लेने के लिए गई तो मेरे तो सारे सपने चूर चूर हो गए। एयर कंडीशन कहाँ से लाएंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैंने अपने ही घर के अंदर, हमारे पहले ऐसे ही शेड होते थे पुराने ज़माने में जहाँ हम घोड़ों को पालते थे। अब घोड़े तो चले गए, राज्य चले गए, तो घोड़े की जगह में वो खाली जगह पड़ी हुई थी, तो मैंने केवल उस पर शेड डाला, केवल अपना इसका, ये तो अभी नए चीज़ें डाली है, मैंने केवल प्लास्टिक पॉलीथीन डाली थी ब्लैक कलर की, क्योंकि तब मेरे पास इतना ही पैसा था। तो प्लास्टिक डाल के मैंने हैंगिंग मेथड से, इस तरीके के हैंगिंग मेथड से ऑयस्टर स्टार्ट किया था। मतलब आप सोच के देखेंगे कि मैंने इतना बड़ा जो काम किया था, 5000 मेरी कॉस्ट टोटल आई थी लेबर को निकाल के, और उसके बाद मैंने ऑयस्टर स्टार्ट किया और उस जगह पर किया। तो मुझे लगा कि इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इतना मतलब आपको सब साफ सफाई रखनी है, फॉर्मेलिन से आपको पहले ट्रीटमेंट करना है, सब कुछ चीज़ें क्लीन करनी है, क्लीननेस आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपको चीज़ें चाहिए। बट ऐसा कोई मुश्किल टफ नहीं है कि आप एयर कंडीशन में करो। और मैं तो आप सबको ये कहूँगी कि जो आपके घर के अंदर खाली जो कमरे पड़े हुए हैं, रूम पड़े हुए हैं, उनको पहली बार में आप यूज़ लें और उसी के अंदर आप ऑयस्टर से स्टार्ट करें। अगर आपने ऑयस्टर कर लिया प्रोडक्शन कंप्लीट, आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फ्लावरिंग कब नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करेंगे। 1 महीने के अंदर आपका ये प्रोडक्शन ऑयस्टर का आ जाएगा। उसके बाद आप बटन पे जाइए, ऑयस्टर के बाद आपको बटन पे जाना है। तो बटन मशरूम के अंदर ये है कि वो भी कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते। जैसे कि कंपोस्ट बनाते हैं, तो मेरे को बहुत सारे फार्मर मिले, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने मुझे कहा इम्पॉसिबल चीज़ है, आप कंपोस्ट बना के मशरूम उगा नहीं सकते। ठीक है, मैंने कहा भाई क्यों, कि आप उगाना, देखेंगे हम भी आप कैसे उगाते हो, देखेंगे। तो क्योंकि किसानों को कॉन्फिडेंस था कि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ, मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क हो गया कि जिस किसान ने मेरे को बोला था उसको मुझे बताना था कि मेरा उग गया मशरूम। अब उसके लिए जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, प्रदीप सर ने और माठाराम जी ने बोला कि आप अगर प्रोफेशनली अगर मशरूम करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए कि आप मशरूम कर पाएंगे। आप सोच दो कि 2 लेबर रख के मैं मशरूम कर लूँगा,
तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ये बिल्कुल सही है। उस किसान ने मुझे बोला, क्यों बोला ये अब समझ में आया जब मैंने प्रोडक्शन किया। जब मैंने कंपोस्ट बनाना तैयार किया तो तीसरे दिन जब सेकंड थर्ड पलटाई होती है तब उसमें थोड़ी स्मेल आती है ना सर, थोड़ी सी स्मेल आती है, थोड़ी सी नहीं आती, नए लोगों के लिए वो ऐसे लगता है कि अंडे फूट गए वहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा एक लेबर था वो भाग गया। अब चौथी जो पलटाई थी, 1 टन की पलटाई थी, चौथी पलटाई के अंदर हम तो प्रोफेसर करेंगे नहीं, अब कौन करे, बट मुझे उस किसान की बात याद आ गई। अब वो मॉर्निंग में पलटाई करनी पड़ती है, अगर आपने मॉर्निंग में पलटाई नहीं की इसका मतलब आपका पूरा कंपोस्ट खराब, और अगर आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद पलटाई की तो आपका साइकिल खराब हो गया, मतलब कंपोस्ट खराब हो गया। फिर मैंने सर वो लिया अपना जो जेली ली और स्टार्ट हो गई मैं सुबह 5 बजे उठी। मैंने कहा किसी को देखेंगे ही नहीं, अपन तो काम करते हैं तो 5 बजे जब मैंने जेली ली तब तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि मैं कर लूँगी, मगर मेरे को पसीने आए। 6 बजे तक तो मैंने कहा मम्मी एक चाय बना दो आप। मैंने कहा ऐसे क्या काम कर रहे हो यार। फिर 6 बजे तो सुबह गांव के अंदर आपको पता है 6 बजे सब उठने लग जाते हैं। उन्होंने मुझे देखा कि अरे यार ये तो इनकी कहाँ शादी हो गई, ये तो बहुत गरीब स्थिति में है तो मतलब लोगों ने बोला भी ऐसा भी मेरे को, बल्कि मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसी स्थिति है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, और कोई भी काम करने से मतलब आप गरीब नहीं होते, या फिर कोई भी काम करने से आपका कास्ट कम छोटा बड़ा नहीं होता। बस आप किसान बन गए हो तो कोई कास्ट नहीं है, आप किसान बन गए हो तो कोई आप किसी की वाइफ नहीं हो, किसी के कुछ नहीं हो, आप तो काम करो। तो उनके मोटिवेशन उन्होंने जो बोला उससे मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर से स्टार्ट हुई और 8 बजे तक उसका मैंने पूरा कंप्लीट जेली से काम कर लिया, बल्कि वो लेबर मेरे से 300 रुपये लेता था। फिर वो दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया कि अब मेरे को आप लगा लो, मेरे को जरूरत है। मैंने कहा नहीं, अब मेरे को लेबर मिल गया, जरूरत नहीं है। आप देखिए 1 टन को मैंने अकेले, और मेरे पास फोटोज भी है, मैंने अकेले उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करके फिर मैंने लास्ट में लेबर लगाया था, वो भी कुछ ट्रेनिंग के बच्चे आ गए थे मेरे पास उस टाइम पे, क्योंकि जो ये न्यूज़पेपर और जो ये पब्लिसिटी है ये बहुत कमाल की चीज़ होती है, इनसे अपनी प्रोग्रेस बढ़ती है। चाहे आपने कुछ भी छप गया अपने बारे में अखबार में, पर उनसे अपने को मोटिवेशन मिलता है और अपने को काम करने का हुनर मिलता है। तो वो आए और फिर उसके बाद मैंने मशरूम लगाई। अब मशरूम लगाई तो ऐसे नहीं था और एग्जॉस्ट फैन नहीं था, तो ये भी एक बड़ी डील थी। एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो आप किस तरीके से इसको कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी ऑक्सीजन ये है इनको कैसे बाहर निकालोगे, क्या करोगे। तो मैंने अपनी ही टेक्निक से वो कंप्लीट मैंने प्रोसेस की। विदाउट एग्जॉस्ट आप मानोगे नहीं, विदाउट एसी की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी पिछला टेम्परेचर डाउन ही था, तो उसके अंदर किया। और विदाउट मैंने कोई पौध नहीं लगाया वहाँ के अंदर, मैंने खुद अपना पीछे जो फार्मर जो स्प्रे करते हैं और स्प्रे से मैंने खुद स्प्रे किया उनको। और उसके बाद एग्जॉस्ट की जगह मैंने क्या किया, एक बड़ा पंखा आता है अपने, उसको उल्टा रखा और उसको चला दिया, तो एग्जॉस्ट का काम वो कर रहा था। और जब मुझे एयर चाहिए होती थी फ्रेश, तब मैं गेट खोल देती थी और उसको सीधा रख देती थी, तो ऊपर से मतलब बाहर से अंदर हवा आती थी। तो मैंने वो प्रोडक्शन दिया और मैं सक्सेस हुई। तो मैं ये कहूँगी आपको कि कितना अपने माइंड में आप प्रेशर लेके मत जाना कि ये हम कैसे करेंगे, आप इजी से आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मशरूम प्रोडक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्शन आप कर सकते हो। टफ जो टास्क है वो है सेल। अब आपका क्या है कि उसमें आपको सेल करोगे तो शर्म आएगी। ये जो शर्म है सर, वो आप सब जो किसान भाई है वो छोड़ेंगे शर्म करना कि मेरे प्रोडक्ट को लेके मैंने यहाँ स्टॉल लगाई सर। तो स्टॉल लगाई, आप जगह जगह पे स्टॉल लगाओगे, आपके प्रोडक्ट को सेल करोगे तब भी प्रोडक्ट सेल होगा। मंडियों की सोचोगे तो आप करो ही मत, प्रोडक्शन आप करो ही मत। अगर मंडियों की सोचोगे तो वही रेट आएगा, इससे अच्छा तो आप मक्का फेंक दो खेतों में और मक्का आ जाएगा, इससे अच्छा तो आप जॉब कर लो, ठीक है। बट आपका खुद का जब तक आप सेल नहीं कर देते हो। चाइना हमसे आगे इसलिए है क्योंकि चाइना के अंदर छोटे से छोटा बच्चा इस तरीके का पेन, आपने जितनी चीज़ें पहन रखी है उसमें से 70% चाइना की है अभी भी। अगर आप यूज़ करें मोबाइल वगैरह कुछ भी, अगर हमारा जो टास्क है वो क्या है, चाइना के माल बंद कर दो। चाइना के माल बंद कर दोगे तो क्या करेगा, आपको उन्होंने एडिक्ट कर दिया है, हमारे को उसने एडिक्ट कर दिया है। हर चीज़ छोटी से छोटी चाइना देता है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, सिर्फ जाओ खेतों में जाओ, मतलब पढ़ने जाओ, किताब पे फोकस करो। इवन हम स्पोर्ट्स से भी दूर भगाते हैं बच्चों को, स्पोर्ट्स भी नहीं करना।
बल्कि बच्चों को आप अच्छी तरीके से, मैं तो कह रही हूँ कि अब आज ही मैंने 2 साल तक जॉब की थी अपने गुजरात के अंदर, तो गुजरात के किसानों से मैंने बहुत कुछ सीखा और वहाँ जाके मैंने सीखा कि हम राजस्थानी पीछे क्यों हैं। जैसे सर ने पहले भी बताया था कि राजस्थान के अंदर भाई भाई की नहीं बनती है, और हमारी जो ज़मीनें हैं जिसके अंदर हम, जैसे ये खेत आपका है, ये खेत मेरा है, तो गुजरात के अंदर क्या होता है कि जैसे बायर कंपनी हुई, बड़ी बड़ी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो सब उनको प्रोडक्शन का पहले ही चार्ज कर देती है कि जैसे आप मस्टर्ड लेते हो तो इसको हम खरीदेंगे, बाई बैक एग्रीमेंट, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, उस पर मैंने 2 साल काम किया था। तो इसको हम खरीदेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर 5 किसानों का ये पूरा खेत है, ये फील्ड है, तो 5 को मिलके काम करना होता था। तो मिलके काम करके फिर वो उसको प्रोडक्शन सेल कर देते हैं। अगर आप मिलके काम नहीं करते हो तो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है हर चीज़ की, अगर वो कवर नहीं कर पाते हैं तो वो प्रोडक्शन, जब मैंने उस कंपनी को बहुत बार अप्रोच किया कि आप राजस्थान के अंदर चलो, बाइब्रेक मतलब मैं आपको इतने फार्मर से जोड़ दूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, बट उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि मैडम अभी तो आप बच्चे हो, हम राजस्थान में पहले जाके आए, हमारा फील्ड पूरा फेल हो चुका है। उसका कारण ये है कि आपके आपस में भाइयों भाइयों की नहीं बनती। इसने अगर मस्टर्ड उगा ली और हम लोग कहेंगे कि भाई आप भी मस्टर्ड उगा लो, तो वो कहेगा नहीं नहीं तू मस्टर्ड उगा, मैं तो वीट उगाऊंगा, मेरे को तो वीट उगाना है। तो ये सब चीज़ें जब तक खत्म नहीं हो जाती, आप एकजुट होकर अपन काम नहीं करते हैं, तो तभी अपने को प्रोग्रेस मिल सकती है। और बाकी मशरूम के बारे में तो आपने सब देख ही लिया है। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसमें मशरूम पिकल है, अभी इसकी थोड़ी पैकेजिंग का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैकेजिंग मैंने बहुत ही सस्ती की है ताकि जो मेरा बजट था उसके अंदर मैं कर पाऊँ। अब जैसे प्रोडक्ट सेल हुए, सर ने बताया था ना कि जैसे अपने रिश्तेदारों में सेल करो, कुछ करो, तो रिश्तेदारों में सेल किया, फिर उनको लगा कि इसको, अब मुझे लगा कि पैसे आने लगे, तब उसकी पैकेजिंग मैंने ग्लास में की और फिर पैकेजिंग में थोड़ा कुछ चेंज किया। तो मैंने पाउडर में ऑयस्टर सूप बनाया था, मशरूम पाउडर बनाए थे, एक आप उधर देख रहे हैं मोरिंगा बहुत ही अच्छी चीज़ है। मोरिंगा फॉरेन के अंदर आप टैबलेट्स लेते हैं लोग, और हमारे यहाँ मोरिंगा घर के बाहर ऐसे लगा रहता है, पर हम पत्ता तोड़ के भी नहीं लेते हैं, पत्ता उसकी फली भी नहीं खाते, सहजना की आप सर्च करना, सहजना की टैबलेट यहाँ से सेल होती है। और आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ बता दूँ कि यहाँ के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी फर्स्ट ग्रेड जो क्वालिटी होती है वो सब फॉरेन में जाती है, हम सिर्फ कचरा खाते हैं, डी ग्रेड। अभी मैंने किसी प्रोसेसिंग कंपनी से बात की थी, मेरा एक एफपीओ भी मैंने स्टार्ट किया है, तो एफपीओ के अंदर मैंने 1000 फार्मर्स को जोड़ा है और कुछ महिलाओं का ग्रुप बनाया है। तो मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट वाले से बात की, भाई हमारे यहाँ पे भी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दो आप, और ये जो गवर्नमेंट के भरोसे कभी मत चलना, गवर्नमेंट के भरोसे तो आप 2-4 साल तक बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैंने खूब काम किया, अभी गवर्नमेंट का जो रफ्तार वाला प्रोजेक्ट है उससे मोटिवेशन मिलता है कि अपन ये करें, आगे ये करें, मगर 3-4 साल तक फंड नहीं मिलता है। मोटिवेशन तो मिलेगा पर आप फाइलों में 4 साल बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आप डिमोटिवेट होके राम राम कर लोगे कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना। इसलिए फंड लेना है, बट लेने के लिए ये नहीं कि आप उसी पर डिपेंड रह के आपका काम स्टार्ट करो। फंड आगे मिलता रहेगा, आप काम स्टार्ट करो जीरो से, चाहे आप एक रूम में लगाओ, 10 किलो का लगाओ, चाहे आप कंपोस्ट खरीद के 4 बैग लगाओ, पहले अपने खुद के ऊपर काम स्टार्ट करो, आपको कंप्लीट फार्मर बनाओ, उसके बाद आप आगे काम कर सकते हो। ये सब एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ है वो बोल रही हूँ मैं कोई पढ़ाई करके इसमें नहीं बोली, क्योंकि जितनी मैंने पढ़ाई की वो कभी काम नहीं आई आज दिन तक, और जितना प्रैक्टिकल किया है वो सब काम आ रहा है। तो अपने बच्चों को भी, और एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को कि गुजरात के अंदर अगर आप अहमदाबाद की स्कूल सर्च करेंगे, अहमदाबाद स्कूल डाल देना आप तो स्कूल्स, तो उसके अंदर आप सब देखेंगे, सरप्राइज करेंगे कि सारे बिजनेस स्कूल है, एंटरप्रेन्योर स्कूल, बिजनेस स्कूल, और अपने स्कूल सेंट एंथलम, सेंट विल्फ्रेड, सेंट वो, ऐसे स्कूल्स के नाम होते हैं। अब उनके बिजनेस स्कूल नाम क्या होते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं है, गुजरात के अंदर स्कूल्स के उनके बच्चे 5th क्लास से बिजनेस सीखते हैं, और 5th क्लास से मैंने खुद वहाँ पे 3-4 बार विजिट की और बच्चों को पूछा, उनके बैंक अकाउंट होते हैं हर स्कूल के अंदर, हर स्कूल का पर्सनल बैंक अकाउंट होता है हर बच्चे का, और उस बैंक अकाउंट को वो 5th क्लास से हैंडल करने लग जाता है कि इस तरीके से हम बैंक अकाउंट चलाएंगे। और हर वीक में उनका जो अपन जो स्टॉल लगा के बेचते हैं ना, अगर मैं स्टॉल लगा के आपको रोड पे दिख जाऊंगी तो आप लोग खुद भी कहोगे अरे ये मैडम वही है ना
जो वहाँ पे लेक्चर दे रही थी, ये देखो स्टॉल लगा के बैठी हुई है ना। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये आप जब तक चेंज नहीं करोगे, वहाँ के बच्चे जो BMW में लोग घूमते हैं, उनके बच्चों को स्टॉल लगानी पड़ती है रोड पे। वो स्कूल अलॉट करता है कि इस रोड पे आप इस डे को यहाँ पे स्टॉल लगाओगे। उस स्टॉल से जितना पैसा, जैसे पानी पूरी बनाया, और स्टॉल में क्या लगाते हैं बच्चे खुद के प्रोडक्ट। जैसे अपने बच्चे क्या करते हैं, राजस्थान के, इंडिया के बच्चे, कि प्रोजेक्ट दे दिया साहब। अब प्रोजेक्ट क्या दिया कि आपको वो बनाना है ऊपर जाने का, क्या एरोप्लेन, और या फिर आपको ड्रिप इरिगेशन लगाना है। अरे बच्चे को पता ही नहीं है ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, और आप जो हवा में उड़ा रहे हो उसको, वो भी पता नहीं है क्या होता है। तो वो बना तो देगा, पर आप वो नहीं बनाएगा, वो आप लोगों को बोलेगा पापा मेरे को ये प्रोजेक्ट बना दो, मम्मी प्रोजेक्ट बना दो। पापा बिजी है तो मम्मी, और मम्मी बिजी है तो मम्मी कहेंगे बेटा एक प्रोजेक्ट बनाने वाला है, उसको फोन करेंगे भाई मेरे बच्चे का एग्जाम है, प्रोजेक्ट बना दो, तो वो प्रोजेक्ट बनाए। आपका बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा प्रोजेक्ट क्या होता है, और वहाँ अवार्ड भी ले सकता है वो कि उसका अवार्ड मिल गया, पर उसको कुछ एक क्वेश्चन पूछ लो पता नहीं रहेगा। अब गुजरात के बच्चों की बात करें तो सब्जी बेचेंगे, सब्जी लेके आएंगे, उनके मम्मी पापा सब्जी दिलाएंगे, इस रेट में ये सब्जी आई है बेटा, इसको तेरे को 2 रुपये कमाने हैं, तो वो 2 रुपये पे ही बेचेगा। ये पानी पूरी 5 रुपए की ले ली, इसको तेरे को 10 रुपये कमाने हैं। तो पर डे की जो सेल होती है उससे उन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया, वो बच्चा उस अकाउंट में जमा करवाता है, उसको पता चलता है कि किस तरीके से बिजनेस हैंडल करना है। और हमको पता चलता है जब हम बुढ़े हो जाते हैं, जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है, और जब नौकरी में हम धक्के खाते हैं, तब हमें पता चलता है भाई साहब ये नौकरी में तो बहुत धक्के, गालियाँ, सब कुछ खा रहे हैं, अब क्या करें, तो अब बिजनेस पे जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी आप लोगों के बच्चे हैं उनको भी आप एंटरप्रेन्योर बनाएं, और टाइम बहुत कम है, प्रदीप सर खड़े हो गए। थैंक यू सर। मैं आपको एक ऐसा नंबर